एक बात और बताऊं, काम की अगर सुनना चाह रहे हो तो सुनना चाह रहे हो या नहीं? उलमा बैठे, नहीं हाथ मत उठवा बेटा, उलमा बैठे, उलमा। एक मसला तलवार की धार पे चल रहा हूं। मसला ये है, 1000 से ज्यादा पीर और 1000 से ज्यादा मुफ्ती आलिम, वो भी अच्छे अच्छों की बात कर रहे हो, मैं गुंडों की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो पीर गुंडा हो या मौलवी गुंडा हो, मैं उसकी बात ना। सबसे पहले अगर पीर गुंडा है, शरीयत के खिलाफ है, तो सबसे पहले कब्रिस्तान में इसी को मारा जाएगा रफ्ता रफ्ता। शरीयत के खिलाफ है तो बेकार है। मैं नकलियों की बात नहीं कर, असली की बात कर रहा हूं। 1000 पीर मौलाना मुफ्ती इधर लाइन में खड़े हो। अगर कोई पीर साहब आ जाए ना, हमारे भी लोग इतने हाथ चूमते, बाज जगह तो चूमते चूमते नाक लगा देते समझे। रात में गाजियाबाद में था, उससे पहले मैं कोलकाता था। ये हमारे गुफरान भाई ने मेरा टिकट बनवा करके मुझको बुलाया और मैं हाजिर हुआ। बहरहाल तो नाक लगा देते। और अगर कोई पीर अगर आता ना, कोई पीर, तो देखो एक पीर साहब का तो दामन ही काट के ले गए, दामन ही एक का मोजा उतार के ले गए। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। लेकिन सुनो, अगर 1000 पीर और 1000 मौलाना सबके सब लाइन में हो और तुम्हारी माँ और बाप इधर खड़े हो, गलत बोलूंगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए, वरना पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लो। बोलता हूं तो जिम्मेदारी के साथ। 1000 मौलाना और पीर अगर इधर लाइन में खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, वो सारे के सारे मौलाना और पीर और मुफ्ती और अल्लामा सबके सब तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हो। और तुम्हारे माँ बाप अगर तुमसे नाराज हो, जब तक अगर माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर। एक की भी दुआ कबूल नहीं जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाएं। पहला मैसेज है, सबक है। बोलो यहां से लेकर के जाओगे ये बात है? बोलो इंशाअल्लाह। नबी, अच्छा लोग आते हैं ना दुआ के लिए, हमारे पास भी, हजरत के पास भी, मुफ्ती साहब के पास भी और लोगों के पास भी। मैं तुम्हें वो अड्डा बता दूं, वो जगह बता दूं जहां से तुम्हारी दुआ खाली ना हो, रद्द ना हो, कबूल हो। तुम इतनी जगह गए, सब कोई कह देगा कि हाँ हाथों हाथ दुआ कबूल हो रही, हाथों हाथ कबूल नहीं होती। अगर बुखारी शरीफ पढ़ोगे तो उसमें हदीस, इल्म वालों के लिए ये बात है ताकि किसी तरीके का शक व शुबा ना रहे। जो भी अगर दुआ मांगता है मोमिन बंदा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को महफूज कर लेता है। अगर उसके हक में बेहतर होता है तो हाथों हाथ रिजल्ट दे देता है, और बेहतर नहीं होता तो रिजल्ट नहीं देता, मगर उसकी जजा उसे आखिरत में मिलेगी। ये तो इल्मी बात हो गई। मगर मैं जो तुम्हें यहां पे लाना चाह रहा हूं, हाथों हाथ दुआ कबूल नहीं। यार एक बार का तुम्हें मैं बताऊंगा जो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो। जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी इतनी अच्छी दे के जाऊंगा, दलील भी इतनी अच्छी दे के जाऊंगा कि मुस्कुराते रह जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो जगह बताऊं, एड्रेस बताऊं? अभी मैं इनके यहाँ बिहार में इतना बड़ा प्रोग्राम किया था। ये हमारे मियाँ हुजूर के बहुत खास, बहुत करीबी हैं, समझे, गया था मैं। ये शायर भी अच्छे हैं, ये बाकायदा शायर अल्हम्दुलिल्लाह, रिजाउल करीम साहब। हाँ रिजाउल करीम साहब। अब जरा सुनो वो बारगाह कौन सी है। चलोगे, जाओगे? बहुत प्यारा पता बता रहा हूं, बड़ा प्यारा एड्रेस बता रहा हूं। वो बारगाह कहां जाना, तुम्हें कहीं और नहीं जाना है। वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। जाओ जाओ अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो जाए, वो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहता, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, बल्कि नबियों के इमाम फरमाते हैं
ये वो नबी कहते हैं जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत। अरे नबी की बात गलत हो सकती है क्या? अल्लाह बरकतें फरमाए। मैं तो इसलिए हर बात पे या तो कुरान शरीफ की आयत ला रहा हूं या हदीस। बेशक बेशक समझ। एक और सुनो यार, एक पैगाम और देना चाहता हूं, आप लोग सुनना चाहते हो? बड़े प्यारे, अल्लाह सलामत रखे आपको और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह गुफरान भाई के वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए। वालदा हैं अभी? वालदा हैं? अल्लाह ताला इनकी वालदा की उम्र में बरकतें अता फरमाए और सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए। आमीन कह दो, पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी आमीन कबूल हो। आमीन आमीन आमीन। तो अपने आप को हारता मत समझो, समझे, लेकिन अच्छाइयों की तरफ आते रहो, अच्छाइयों की तरफ। एक पैगाम और दे रहा हूं, उसे अगर गांठ में बांध लिया ना तो आधी जिंदगी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। सुनना चाह रहे हो? बोलो। पहले एक सवाल करूंगा ताकि जहन में बात दाखिल हो जाए। इतने लोग यहां से यहां तक आसपास गांवों से दूर दराज से आए हैं, अल्लाह सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। इतने लोग, आप लोगों ने कोई शख्स ऐसा देखा कि बकरा मर जाए तो वो मरा हुआ बकरा मुर्दार है, कि वो मरे हुए बकरे का गोश्त खाता हो? कोई देखा ऐसा? नहीं देखा। मरी हुई भैंस वगैरह का गोश्त मुसलमान उसको नहीं खाता। और वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा, कितना नीच होगा। और इससे बुरे जुमले मेरे पास नहीं है। निरा खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। कौन? जिसका सगा भाई मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए और वो आए, दुआ ना करे, उसके लिए कुरान खानी ना कराए, बल्कि उसका गोश्त नोच नोच के खाए। अल्लाह। उससे बुरा कोई इंसान हो सकता है? बोलो बोलो, क्या उससे बुरा कोई हो सकता है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए? तुम्हारे जितने लोग आए हो, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है? अगर हो तो बता दियो। कोई नहीं ना? तुमने नहीं देखा अभी तक? ऐसा नहीं देखा ना? मगर प्यारो, आप लोगों में भी, माफ कर दियो, आधे ऐसे हैं जी। यार थोड़ी बात तगड़ी कह रहा हूं, आधे। लेकिन जब दावा करूंगा तो दलील भी ऐसी दूंगा कि इसके आगे की गुंजाइश छोड़ूंगा ही नहीं। कम से कम आधे लोग ऐसे हैं, कम से कम। आप कहोगे हजरत क्या बात कर रहे हैं, हमने आज तक नहीं देखा। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, बोलो उससे दोस्ती करोगे? नहीं। हाँ या ना बोलो? दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, उसको साथ में खिलाओगे, और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? जी। बोलो तौबा करोगे? क्या बात थी। कौन है वो? अब मेरी जेब में मत देखो कि मैं फहरिस्त निकाल ले कि कहीं नाम लिख के लाए हूं। मुझे आपका पता नहीं, आपके क्या हाल है, आपको मेरा पता नहीं मेरे क्या हाल है, मगर मैं अपना जानता हूं, आप अपना जानते हैं। प्यारो, वो कौन है जरा दावा सुनो। अगर मैं हजरत अल्लामा मौलाना इमदाद साहब का नाम लूं तो इनकी बात भी गलत हो सकती है, मेरी भी गलत हो सकती है। हजरत अल्लामा मौलाना रिजाउल करीम का नाम लूं तो इनकी बात भी गलत हो
हो सकती है, फिर किसकी बात सच्ची होगी? और अब तो झगड़े इतने चल रहे हैं, तो अगर बरेली वालों की बात बताओ तो इधर वाले कह रहे हैं हम उनकी नहीं मानते जी, और अगर उधर वालों की बताएं तो ये कह हम इनकी नहीं मानते। फिर किसकी बताना? मगर जगह नहीं छोड़ूंगा, ऐसी बात बता के जाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर थोड़ा सा भी ईमान कहेगा हाँ मैं ये मानता, और ये भी सुन लो अगर जो ये ना माने जो मैं बताऊं तो अब उसका ईमान नहीं। वो कौन है जिसकी बात माननी है? वो कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का कलाम। बहुत अच्छा हजरत। अल्लाह का कलाम तो मानोगे ही सब, अब नहीं कहोगे कि हम उनकी नहीं मानते, उनकी नहीं। वो मौलाना ऐसा। और आयत भी पढ़ूंगा, अपने घर जाके देख लियो कुरान शरीफ उठा के। अब तो हाँ इतनी फुर्सती कहाँ मिल रही है जो कुरान शरीफ पढ़ोगे। अब तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, मोबाइल के कपड़े रोजाना ऐसे करके झाड़ पहुंच के देख रहा है। अच्छा तुम ही नहीं, मैंने मोंगना लोगों को भी देखा, माफ करना, सलाम फेरते ही पहले मोबाइल उठाता, देखो किसी का एसएमएस तो नहीं आया। पहले लोग सलाम फेर के तस्बीह पढ़ते थे, सीने पे हाथ रख के पढ़ते थे, सर पे हाथ रख के पढ़ते थे, आयतुल कुर्सी पढ़ते थे, फिर गिड़गिड़ा के दुआ मांगते थे। अब तो सलाम फेरते ही मोबाइल चेक कर रहा, फिर कहता यार काम नहीं बनता मेरा, फिर कहता परेशान वो तू, अपने हालात बिगाड़ लिए। लेकिन मैं बता रहा हूं कुरान शरीफ की आयत, इजाजत हो तो पढ़ दूं। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अब इन लोगों से पूछ लो ये कुरान की आयत है कि नहीं? बोलो कुरान की आयत है ना ये? इन लोगों को तुम्हें भी तो इतना पता चल ही रहा होगा यार ये कुरान की आयत है। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अगर कोई अल्लाह के कलाम को गलत माने तो उसका ईमान ईमान रहेगा। मैंने पहले ही कह दिया था, मैं किसी मौलाना की बात ही नहीं करता मैं तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सुना। अब जरा सुनो, अपनी अपनी गिनती कर लो कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। अल्लाह फरमाता है, इसका तर्जमा जाकर के घर में देख लेना, लेकिन मैं भी तर्जमा कर दूं ताकि बात आसान हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता कुरान की इस आयत में मफहूमन तर्जमा बयान कर रहा हूं। अगर कोई अल्लाह का बंदा चौराहे पे बैठ के या घर में बैठ के या होटल पे बैठ के या कहीं भी अगर एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो अल्लाह ताला का ये फरमान है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। कभी सोचा बुराई करने से पहले? अब बताओ, कम से कम आधे तो ऐसे होंगे ही, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले ही और सीढ़ियों पे बुराई शुरू, और अगर कोई नहीं मिला तो इमाम को ही रपटा दिया बुराई में। इमाम के हुजरे में अगर बैठ रहे हैं तो इमाम से भी झूठ बुलवा रहे हैं, खुद भी झूठ बोल रहे हैं यार, हद तो ये हो गई है। और बात इमाम भी, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, इसलिए उसकी हाँ में हाँ मिला रहा, कहीं मैं यहां से निकल ना जाऊं, इसलिए हाँ में। अरे रिस्क का मालिक अल्लाह बेशक, और वो जान रहा, मालूम है, मगर हाँ में हाँ मिला रहा, और कहता रे साहब आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, आप तो सही कह रहे, सोच रहे हैं कि मालदार आदमी है वरना निकालवा देगा मुझे मस्जिद से। अरे सबसे बड़ी जात अल्लाह की, भरोसा करो अल्लाह पर, अल्लाह पे भरोसा रखो। अब बताओ, गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, पीठ पीछे बुराई करने वालों, इधर की उधर लगाने वालों, अल्लाह ताला फरमाता अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तुमने मुझसे वायदा किया था तौबा करेंगे, अपने वायदे पे पुख्ता हो तो हाथ उठा लो,
पता नहीं किस किस की कबूल हो। ये जरूरी नहीं है सभी उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। समझे? हाथ उठा बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमा। आमीन। अब ये एक अगर इसी पे बोलूं ना तो मुझ जैसा कम इल्म घंटों बोल सकता है, मगर एक एक चीज उठा के, जैसे तुम ना दूर दूर से आए हो तो मैं भी एक एक चीज उठा के देना चाह रहे हूं। जो जो जरूरत है एक शख्स को और ढूंढो। इस पे कई हदीसें पढ़ सकता हूं, मगर एक पे आखिरी दर्जे की ढूंढो। वो शख्स कितना बुरा होगा यार, कितना खराब होगा। कौन? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ जिना करे। मर सकता है मगर अपनी मां पे गलत नजर, बोलो अपनी मां पे गलत नजर नहीं डाल सकता। वो कितना नीच होगा, कितना खराब होगा, कितना बुरा होगा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, मुंह काला करे। बोलो उससे बुरा कोई हो सकता है? कोई नहीं यार। जब ये हदीस मेरे सामने आई ना अल्लाह, तो आंखों में आंसू आ गए। 5% लोग हमारे मुसलमानों में हैं। तुम लोग ये दुनिया देखते हो, मैं कुरान शरीफ में देखता हूँ, हदीसों में देखता हूँ, फिर इस अवाम को देखता हूँ, अपनी तकरीरों में वही उतारता हूँ। बहुत अच्छी बात हज़रत, ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए। क्या बात हज़रत। कौन है वो? अगर इजाजत हो तो बताऊं? जी हजरत। और मैं किसी मौलाना की बात नहीं, उंगली रखने की जगह ही नहीं छोड़ूंगा। क्या बात हज़रत। आखिरी दर्जे की हदीस है। अब कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैं हदीस को नहीं मानूंगा, कह ही नहीं सकता। और अगर कहे कि मैं हदीस को नहीं मानूं, कुरान को नहीं मानूं, तो हम ये कह सकते हैं हम तेरे ईमान को नहीं मानते। सच। वो लोग कह सकते नहीं, कह सकते। अब वो कौन है? कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा, कितना जलील होगा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। सुन लेना ये हदीस जी, ये हदीस सुन लेना, तवज्जो रखो मेरी तरफ। बहुत अच्छा पैगाम है। इसलिए बातें लेकर आ रहा हूं ताकि निकल ना जाओ, और इनके वालिद मोहतरम के चहल्लुम की फातिहा और ये प्रोग्राम हमारे और आपके काम में आ जाए। उनकी बख्शिश तो हो, हम सुधर जाए तो हमारे लिए भी बख्शिश का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह। प्रोग्राम होते ही इसलिए, वरना बाज जलसे तो अल्लाह माफ फरमाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कूदते कूदते कपड़े फाड़ लेगा और कोई बात समझ में नहीं आएगी। अपने हालात संभालना पड़ेंगे। क्या बात। अपने हालात। इजाजत सुनो, इल्म सीखा करो, उलमा के पास बैठा करो, अच्छी अच्छी बातें। अभी हजरत कुछ दिनों पहले की बात है, एक बात बता दूं जी, ताकि तुम्हारा जहन थोड़ा सा साफ हो जाए। कारी वसीम साहब ने, नाम नहीं लेना चाहिए, चैनल में आ जाता है, उन्होंने मुझे फोन किया, हजरत मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी आप नमाज जनाजा पढ़ाएं, उनका इंतकाल हो गया और मैं भी चाहता हूं कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। मैं घर पे ही था, इलाके में रामपुर में था, तो मैं ऐसे ही कुर्ते टोपी में अपना चला गया हजरत। अब नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद गर्मी बहुत हो रही थी, खेत में नमाज जनाजा हुई, बहुत लोग थे, तो पेड़ का, आम का पेड़ था ना, आम का, उसके नीचे मैं खड़ा हो गया, 8-10 लोग और हो गए। मैंने कहा लोग कम हो जाएंगे तब मैं मिट्टी दूंगा बाद में। अब जब लोग कम हो गए, फिर जब मैं मिट्टी देने पहुंचा तो एक साहब मेरे आगे आगे मिट्टी देने जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने आस्तीन चढ़ाई हजरत, और आस्तीन चढ़ाने के बाद मुट्ठी उठाई और काफी देर तक पढ़ते रहे और मुंह को बिगाड़ते रहे और चबाते रहे और काफी देर तक पढ़ते पढ़ते फिर फूंक मारी, फिर डाल दी ऐसे। सारे लोग कह रहे हैं यार ये ऐसे दी जाती है मिट्टी, और मैं समझ गया इनके दुआ याद नहीं है जी, क्योंकि इतनी लंबी है ही नहीं, इतनी लंबी है ही नहीं। कितनी है? मिन्हा खलकनाकुम, बस पहली मुट्ठी पे क्या बोलेंगे? मिन्हा खलकनाकुम, देर लगेगी। और ये किसको धोखा दे रहा है यार? हजरत कई मिनट वो ऐसे मुंह चबाता रहा, मुंह टेढ़ा करता रहा, आंखें खोलता रहा, बंद करता रहा, जैसे सूरह बकर पढ़ता हो समझो। और काफी देर उसने पढ़ा के ऐसे फूंक के मार दी, और मेरी गर्मी में हालत, मैंने कहा चल आज तेरी भी मिट्टी दे ही दूंगा मैं। दोबारा फिर उसने वही
तीसरी उसमें फिर वही, मैंने जल्दी से मिट्टी दी, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इतनी मिट्टी देने की दुआ। अब मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। अल्लाह। वो बोले आप कौन हो? तो जो मेरे साथ में, अरे बोले इनको नहीं जानता, ये सही है साहब है, यूं है, मेरे बारे में उल्टी सीधी। वो बोले यूं है और तू है, थोड़ा डर गया, अरे यार ये हजरत है। तो कहने लगा डर के, और लोग इकट्ठे हो गए कि यार क्या मामला है भाई? मैंने कहा दुआ सुनाओ मिट्टी देने की, जो तुमने 3-4 मिनट मुंह चबा चबा के जो पढ़ी है वो दुआ सुनाओ मुझे तुम। अब वो कहने लगे हजरत माफ कर दो, मेरे अभी पूरी याद नहीं हुई है। तब इतनी देर लगाइए। मैंने कहा तौबा तौबा, तेरे पूरी याद नहीं है तो 3-4 मिनट में, और अगर पूरी पढ़ता तो असर का टाइम हो जाता। मगर मैं फिर भी नहीं माना। मैंने कहा अच्छा जितनी आधी याद है वही सुना। मैंने कहा आधी तेरी इतनी देर में हुई है, मैं समझ गया धोखा दे रहा। तो फिर कहने लगा हजरत माफ कर दो, वो भी कच्ची है यार। मैंने कहा भाई साहब किसे धोखा दे रहा हो तुम? अल्लाह अल्लाह ताला को। अल्लाह। जरा सोचो यार गौर। और गांव में ना उसका बड़ा नाम सा मिट्टी देता तो वो देता, ऐसे मिट्टी दी जाती है। हमने बड़े बड़े मौलाना को देखो, जरा सी मिट्टी देकर चलेगा, वो देता पूरी मिट्टी। और ये पता नहीं उस दिन फंस गया बेचारा वो। हालात खराब है हमारी कौम को। जिसको अपने मुर्दों को मिट्टी देना ना है, वो चौराहों पे जाके मुफ्ती बनता है। जी क्या बात। लेकिन तुम्हारा जहन साफ हो गया होगा, मैं वही बता रहा हूं, कौन है जो अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा। कितना खराब होगा यार, इससे ज्यादा खराब कोई हो सकता? बोलो इससे ज्यादा कोई खराब हो सकता? नहीं। नबी फरमाते, हदीस हदीस गलत नहीं हो सकती, नबी फरमाते तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका नाम सुना होगा? सूद और ब्याज। ब्याज मत समझ लियो, 5% लोग सूद और ब्याज का कारोबार कर रहे हैं। जी मैंने कम करके बताए, ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा भी है। कोटा में जब मैं गया, उन्हें पता चला ना कि ये सैयद साहब है, तो एक साहब है 500 की पत्ती करारी दी, बोले हजरत दुआ करना। मैंने कहा काय के लिए दुआ करूं, कौन सा कारोबार है? बोले कारोबार कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आराम से खाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा बच्चे क्या करते हैं? बोले कुछ भी नहीं, 2 करोड़ रुपया ना मार्केट में अपने ही घूम रहा। मुझे जब पता चला, मैंने कहा बड़ा कम वक्त है, मैंने वापस कर दी है। मैंने कहा लानत है तेरे पैसे पर, 2 करोड़ रुपए अपने तुम 2 करोड़ रुपया अपना ही घूम रहा मार्केट में। ऐसे हालात। अब जरा सुनो, नबी ने फरमाया सूद और ब्याज। अल्लाह। सहाबा ने पूछा था आका सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके बारे में बता दो। सुनना चाह रहे हो? बच्चों को मत देखो, इन्हें मजा नहीं आ रहा है, इन्हें तो कूदने फांदने में मजा आएगा। सूद सुन लो, सब लोग सुन लो, फिर मैं खत्म कर दूंगा बेटा भाई मेरे। सूद और ब्याज। अब मेरे नबी बयान फरमाते, सहाबा के दरमियान कहते सूद और ब्याज जो है इसके गुनाह के 70 हिस्से हैं। और एक हदीस में 73 का जिक्र भी आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। समझ गए ना मेरी बात? नबी फरमाते हैं सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। समझाने के लिए कह रहा हूं, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना, ऐसे ही 70। अब वहां से लेकर के यहां तक 70 लाइन से रख दो। अब नबी की बात सुनो, अल्लाह। नबी का फरमान सुनो। नबी ने कहा सूद और ब्याज के 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं, 70 दर्जे। और फरमाते हैं इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सब लोग तौबा करो, अल्लाह। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा।
यार किसी मौलाना की बात मैं बताते ही नहीं, मैं तो अल्लाह का कलाम या रसूल की हदीस। और ये सेठ साहब के 40 से तुम नसीहत लेके जाओ जी, बहुत अच्छा इतनी पैगाम हजरत, गर्मी जवाब। में बैठे हो, अल्लाह आपको मुबारकबाद है इनके बेटों को, हाय हाय, अल्लाह इनकी वालदा को सेहत अता फरमाए। आमीन। इतनी गर्मी में बैठो, काम काज तुम में से बहुत बिजी भी कोई हो सकता है, वो सारे काम छोड़ के आए हो तो यार कुछ तो ले जाओ। क्या बात है यार, और मैंने कहा नहीं आखिरी दर्जे पे लाकर रखूंगा, बात वहां लाकर रखूंगा कि गुंजाइश छोड़ूंगा ही नहीं, बहुत अच्छा। जो हटने के बाद ये कहे कि यार मैं उनकी बात ही नहीं मानता। हाँ, आर पार है, या तो मान या फिर जा, यही तो है ना, बोलो आर पार। अल्लाह, अब मुझे पता नहीं है किसका कारोबार क्या, हाँ, आपको पता नहीं मेरा क्या, तो मैं तो बात सिर्फ कर रहे बयान कर रहा हूं, जो जैसा हो वो खुद ही सुधरता जाए। और तौबा सबसे इसलिए करा रहा हूं ताकि किसी की पोल ना खुले, जी, उसमें वो भी तौबा कर ले, बहुत अच्छी बात। समझे, ताकि अब उलमा इसलिए उठा रहा है ताकि इनके सदके में कबूल हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तवज्जो है ना मेरी तरफ। नबी फरमा रहे जो 70 दर्जे हैं, उन 70 दर्जों में सबसे छोटे वाले दर्जे का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। सोचे गौर करें यार, वाह वाह, चटनी से खा लेना, हाय हाय, प्याज से खा लेना, जी, गुड़ से खा लेना, रूखी खा लेना, मगर हराम लुकमान मत देना। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, सब चले जाएंगे, सारे लोग चले जाएंगे। खत्म कर दूं क्या, खत्म करूं? नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट टाइम देख लूं। अभी तो 12:30 भी नहीं हुए। टाइम आपका ही है हजरत। अल्लाह बरकत अता फरमाए, वो तो आपने दिया है। अब सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो प्यारो। यार जाना तो है ना, हमें जाना तो है। लोग ना जब कोई सूद और ब्याज होता है ना, सामने कुछ नहीं कहते हैं जी, जब मर जाता ना तो कब्रिस्तान में कहते हैं अरे यार एक सूद ही गया, ब्याज ही गया। लोग हंसी में कहते हैं बिल्डिंग जो देख रहे हो ना, बिल्डिंग जमीनें जो देख रहे हो सूद की है, सूद की, सूद ब्याज की है, ब्याज की कह देते हैं लोग कब्रिस्तान में। बोलो है क्या नहीं? और अगर चला जाता और सूद और ब्याज, आज हाजी इन्होंने शायर साहब ने, शफीक साहब ने मुझे उनके बारे में बताया, सेठ साहब के बारे में। हजरत का, हजरत दिल उस बंदे का ऐसा था, दिल उस बंदे का ऐसा था कि अगर कोई गरीब रोता हुआ है ना तो यार बगैर उसकी मदद किए उस बंदे ने भेजा ही नहीं। ये इन्होंने बताया मुझे, हाफिज शफीक साहब ने। क्योंकि मेरी मुलाकात जब और रब्बानी साहब आए थे ना, और हमारे खुसरो साहब मियाँ हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहब, वो आए थे, लेकिन मेरी तकरीर दूसरी जगह थी। आना चाहता था मगर आ नहीं पाया था, तो इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मगर मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह उनके जाने अनजाने में गुनाह हो गए, मौला तू रहमान और रहीम है, करीम है, तू तो 100 कत्ल करने वाले को माफ कर देता। ऐ अल्लाह नबी के बच्चों के सदक़े में उनके तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा, आमीन आमीन आमीन, और उनकी बीबी अहलिया को सब्र अता फरमा और शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा, उम्र में बरकतें अता फरमा। पूरी नंगलिया आकिल पूरी बस्ती में ऐ अल्लाह बहारें अता फरमा दे, और जो हजरात जहां जहां से आए ऐ अल्लाह उनके घरों में भी खैर और बरकत का नुज़ूल फरमा। तो अब सूद का कोई लुक़मा नहीं, इंशाअल्लाह हराम का कोई कहीं लुक़मा नहीं। इंशाअल्लाह। एक बात और बताऊं तुम्हें, क्या बात है यार, वाह वाह, अब इसको यही रोकता हूं, अगर इस पे भी बोलूं तो 1 घंटा हो जाएगा, जी। मगर एक पॉइंट उठा के तुम्हें दे दूं ताकि तुम्हें याद। ऐसा तो नहीं है प्याला भर गया तो निकलने लगा, नहीं बता दियो मुझे, जब प्याला भर जाए तो बता दियो। अब सुनो, अल्लाह ये जो दिल है ना, दिल, जी एक सैयद साहब थे, हजरत सैयद साहब जी, खत्म करूं क्या? अब तो तवज्जो से सुनो, तवज्जो। एक सैयद साहब आले रसूल, उनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई था जी, ईरान के बॉर्डर पे उनका मजार है। मैं खुद जब करबला शरीफ गया तो मैं खुद हाजिरी देखा है। सुभान अल्लाह सुभान तो उनका मकाम ये था, सरकार के रोजे पे गए तो
नवासे अपने नाना से जिद करते ना कि मैं गुड़िया लूंगा, मैं आइसक्रीम लूंगा, मैं ये लूंगा, वो भी यार कहने लगे नाना बगैर देखे सलाम पढ़ता था, अब तो मुसाफा किए बगैर जाऊंगा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह। यही वो जात हैं जिनके लिए मेरे नबी का हाथ निकला था। हाय हाय हाय। अब समझ लो कितना ऊंचा मकाम, आले रसूल सैयदजादे। वाह वाह वाह। इनके एक मुरीद ने पूछ लिया, हुजूर आपको इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला, आप वली कैसे हुए? जी अल्लाह। बता दूं? तो उन्होंने ये नहीं कहा बेटा मैं आले रसूल हूं, मैं सैयदजादा हूं, नबी का नवाजा हूं, मैं हाफिज हूं, कारी हूं, अल्लामा हूं, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, इतना मुत्तकी परहेजगार हूं। उन्होंने क्या कहा? कहने लगे अल्लाहु आलम व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, मगर जो मुझे मालूम है वो सुनो। ये सब लोग अपनी अपनी गांठ में बांध लेना, जी हजरत। लेके जाना सेठ साहब के चालूम से ही बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सैयद साहब कहने लगे बेटा सुनो, मैं सादा था, कोई मकाम नहीं था, मगर एक दिन फजर की नमाज पढ़ के जब मैं घर आया तो मेरा दिल थोड़ा सा घबराने लगा। मैंने सूरह यासीन शरीफ 3 घूंट पानी पे पढ़ के दम की कर ली और 3 सांसों में पी लिया। सुकून तो मिला मगर फिर भी बेचैन था, जैसे किसी को हाजत हो। तो कहने लगे मैंने सोचा चलो दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ ठंडी ठंडी हरी हरी घास में टहल लेता हूं। अच्छा जी। वो सैयद साहब बाहर आ गए। अच्छा पहले के लोग ना, हम लोग तो कपड़े पहने वो तहमत बांधते थे, इन पुराने लोगों से पूछो, पहले लोग एक लुंगी कांधे पे रहती थी, एक बंधी हुई रहती थी, है ना ऐसा? वो सैयद साहब भी लुंगी बांधे थे और बाहर को आ गए, दुरूद शरीफ पढ़ रहे। जब सामने नजर पड़ी तो एक कुत्ता, कौन बोलो? कुत्ता था वो कुत्ता, उसकी जबान बाहर निकली पड़ी थी, मुंह से थूक निकल रहा था, परेशान था, पाए पाए कर रहा था, की कर रहा था, गर्दन को हिला रहा था, तड़प रहा था, बेचैन था। ये सैयद साहब बोले मैं देख रहा हूं ये लोगों के पांवों में कुत्ता जा रहा था, मगर जिसके पास जाए कोई पांव से मार दे, कोई पत्थर उठा के मार दे, कोई डंडा मार दे, कोई डांट दे, भगा दे, कुत्ता कह रहा होगा मौला किसी इंसान से मिला दे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बेचारा वो कुत्ता किसी का पांव खा रहा, किसी का हाथ, किसी का पत्थर, किसी का डंडा, किसी की हट हट भगा रहे हैं सब। अब वो कुत्ता इन सैयद साहब की तरफ को आ गया। इन्होंने देखा इसका थूक निकल रहा, राल निकल रही है, क्योंकि कुत्ते का थूक और राल और भीगा हुआ कुत्ता नापाक होता है। तो इन्होंने भी अपने कपड़े ऐसे करके समेट लिए और जब समेटा और कुत्ता जैसे आया ना ऐसे किया, जब किया तो कुत्ता समझ गया अब कोई इंसान मिल गया। कुत्ता दुम हिलाने लगा और की करके थोड़ा नीचे को झुक गया। इनकी नजर ना कुत्ते की गर्दन पे पड़ गई, इतना बड़ा जख्म, और उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। क्या बिलबिला रहे थे वो लोग प्यारे? कीड़े बिलबिला रहे थे। वो सैयद साहब ने देखा हो ये कुत्ता इसलिए परेशान है। अब कुत्ता बेचारा की कर रहा और सैयद साहब दिल ही दिल में दुआ करे, ऐ अल्लाह ये परेशान है मेरे पास आया, ऐ अल्लाह तू मुझे इस हाल में बना दे, इस लायक बना दे ताकि मैं इस कुत्ते की मदद कर सकूं। अब सोच रहे क्या करूं क्या करूं, इधर देखा उधर देखा, देख रहे एक लोहे की तान ना बारीक सी पड़ी हुई मिल गई। सैयद साहब ने कुत्ते को करा, वो कुत्ता बैठ गया, जल्दी से गए उसको तान को उठा के लाए और ला करके ऐसे करके चिमटी की तरह बना लिया, तान को घुमा के ना चिमटी की तरह बना लिया और कपड़े समेट के ऐसे करके ताकि थूक ना लग जाए, कपड़े नापाक ना हो जाए, कुत्ते से ऐसे कर और उसकी गर्दन से एक कीड़ा उठा के फेंक दिया। फिर दूसरा कीड़ा, अलगरज कुत्ते के जख्म में जितने कीड़े थे सारे बीन दिए।
कितने लोगों का सेठ साहब ने दिल पे मरहम रखा होगा। आहा। क्या उस कीड़े, सारे कुत्ते के कीड़े बीन दिए, सारे कीड़े। कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा, अब खुजली जो थी वो खत्म, कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा और उसकी थूक खत्म, जबान अंदर। अब इन्होंने सोचा क्या करूं, तो पुराने लोग जानते हैं जड़ी बूटी के बारे में। एक दूब घास होती है, उन्होंने उखेड़ी और उखेड़ने बाद हिलाई, एक पत्थर पे रखी और दूसरे पत्थर से कुचल कुचल के इतनी बड़ी टिकिया बना दी, इतनी बड़ी टिकिया। और टिकिया बनाने के बाद उस कुत्ते की गर्दन पे रख दी। यार वो कुत्ता था, इंसान तो नहीं था ना, जानवर था, इंसान तो नहीं था। अब वो कुत्ते की गर्दन पे रख दी और जैसे ही कुत्ते की गर्दन पे रखी, कुत्ता भी बैठा कि अब कोई इंसान मिल गया। अल्लाह, ये आले रसूल थे, सैयदजादे थे, लोग इनके हाथ चूमते। अब इन्होंने सोचा यार ये तो गिर जाएगा, टिकिया गिर जाएगी। इन्होंने अपने लुंगी की चीर फाड़ ली है। क्या फाड़ ली? चीर फाड़ के, और वो टिकिया उस कुत्ते की गर्दन में टिकिया को लेकर चीर बांध दी, जैसे पट्टी बांधते हैं। आले रसूल कहते हैं अल्लाह, मैंने ये काम किया, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, वैसे तो कहते हैं अल्लाहु आलमु व रसूलु, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने, मगर मुझे जो पता है वो आले रसूल क्या कहते हैं सुनो। कहते हैं जैसे जैसे उस कुत्ते का जख्म भरता गया, अल्लाह ताला मुझे मकाम अता करता गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अपने क्या हाल है, अब गिरेबान में झांक जी, के देखो, जी, जी। कितने लोगों की मदद की है बस। अल्लाह, मुझे पता नहीं तुम्हारे क्या हाल है, मेरा काम बताना। बहुत अपने देखो क्या हाल है। कुत्ता तो कुत्ता रहा, अब्बा को नहीं देखते, अम्मा को नहीं देखते, सगे भाई को नहीं देखते, भतीजे भांजों को नहीं देखते, बेटियों की शादी हो जाए, बहनों की शादी हो जाए, बेचारी इंतजार करती रहती है, मेरा भाई आता होगा, जी, भतीजा आता अल्लाह। होगा, ईद के दिन नहीं आते, बकरा ईद को नहीं आते, किसी त्योहार को नहीं आते, बहन तड़पती रह जाती। कुत्ते को क्या सहूलत पहुंचाओगे? जरा देखो तो, इंसानियत भी टटोल के देखो हमारे पास है कि नहीं। हजरत अगर शादी होती है, ब्याह होता, कोई प्रोग्राम होता ना, तो झूठन झाटन थोड़े वाले रिस्क एक तरफ बच जाता, वो प्लेटें वहां झाड़ दी जाती, हड्डी गुड्डी सब। अगर कुत्ते खाने के लिए आ जाए तो बात बुढ़ा लाठी लेकर उन कुत्तों को ही लिपटा पड़ा। उससे ये पूछो क्या ये मेहमानों को खिलाओगे क्या? यार हद हो गई, इंसानियत कहां है? इंसानियत टटोलो अपने अंदर। आखिरी बार टाइम हो गया, 1 बजे से पहले दुआ भी होना और फाता भी होना। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो गुफ्तगू आगे होगी इंशाल्लाह। आखिरी बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरी बात, इजाजत हो तो बताऊं जी? एक मर्तबा ना थोड़ा ऊपर से लाऊं बता के। मियाँ बीवी, कौन कौन मियाँ बीवी? मेरे नबी और मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों बैठे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। मेरे नबी ने हजरत आयशा से प्यार में आके कह दिया, आयशा आज पूछ लो जो पूछना, पूछ लो। अब आयशा थोड़ी सी चुप। मेरे नबी बोले, आयशा किसी से मशवरा भी ले लो, क्योंकि मालूम है लड़की मैके कोई भागती है, तुमने देखा होगा मैके कोई जाती है वो। हजरत आयशा बोली, आका मशवरा ले लूं? कहा आ रही हूं, सीधी अपने अब्बा के पास गई, अबू बकर सिद्दीक के पास। कहा अब्बा, नबी ने आज ये कह दिया, मुझसे जो चाहो पूछ लो। कहा बेटी, इसी दिन के तो मैं इंतजार में था, मैं ऐसी बात पूछूंगा जो न कुरान में, न हदीस में, न जिब्रील को मालूम है, न मीकाईल को मालूम, न इसराफील को, न इजराइल को, न किसी पीर पैगंबर को, अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने, न किसी सहाबी को, ऐसी बात पूछूंगा। मगर बेटी मुझे भी बताना। बाप बेटी में बात हो गई। कहा ठीक है अब्बा जान। अब पूछा क्या वो भी तो सुन लो।
तुमने सुना होगा मेरे नबी मेराज को गए, पूरा वाकया नहीं सुनाऊंगा। मेराज को गए, पहले आसमान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चढ़े। अब एक मकाम वो आया कुर्बे खास, अल्लाह में और रसूलुल्लाह में बातें हुई, अल्लाह अकबर। राजो नियास की बातें हुई। तीसरा कोई था ही नहीं, क्या बातें हुई ये तीसरे को पता ही नहीं। वाह हजरत अबू बकर सिद्दीक इसमें रहते थे। एक बात का अगर पता चल जाए ना तो मौजू का पता चल जाएगा, किस मौजू पे बात क्या चल रही बात थी। है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी नबी से पूछना आका, जब आप मेराज को गए तो आप में और अल्लाह में जो राजो नियाज की बातें हुई थी उनमें से कोई एक बात बता दो। हजरत आयशा से कहा, बेटी मुझे बता के जाना। अबू बकर सिद्दीक घर में बैठे नहीं, चक्कर ही लगा रहे हैं, मेरी बेटी आ रही होगी, आ रही होगी। ये बात कहीं पूछने के चक्कर में थे। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा गई, कहा आका पूछ लूं? नबी बोले पूछो। कहा आका आप मेराज को गए, अल्लाह में और आप में जो राजो नियास की बातें हुई उनमें से सिर्फ एक बात बता दो। नबी बोले आयशा इतनी ऊंची उड़ान, ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे मेरा सिद्दीक बोल रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे नबी जानते थे, कितना प्यार भरा अंदाजा था यार, वाह क्या प्यारा अंदाज था। और तुम हो अपने भाइयों से बातें करोगे तो थू थोड़ा बिगड़ा हुआ माथे की घुंडी मुस्कुरा के रहा करो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करो, जिधर को गुजरा करो सलाम किया करो, एक दूसरे के काम में आया करो। अब कहने लगे, मेरे नहीं बोले आयशा ये तुम नहीं हो, तुम्हारे पीछे कोई और है। कहा वही है। कहा जब वायदा कर लिया तो बताऊंगा। मेरे नबी बोले आयशा राजो नियाज की बात बता दूं। अबू बकर सिद्दीक ना तड़प रहे थे घर में, बातें क्या हुई, एक बात का पता चल जाए फिर मौजू का पता चली जाए। क्या बात है, वाह वाह। इतने तड़प रहे, बैठे नहीं थे, बेकरार थे। जो राजो नियाज की बातें थी उनमें से एक बात तुम्हें बता दूं या रहने दूं? चलो छोड़ो, आपकी तकरीर में बताऊंगा। अच्छा 1400 साल के बाद तुम इतने बेकरार हो तो अबू बकर सिद्दीक कितने बेकरार होंगे? जरा सोचो, गौर करो। मैंने बात छेड़ी बताने के लिए, सुभान अल्लाह। मगर तुम्हें इसलिए लोहा गरम कर रहा हूं ताकि एकदम हथौड़ा मारूं जी। हजरत आयशा से कहने लगे, मेरे नबी बोले बैठो। आयशा अल्लाह में और जो मुझ में ना राजो नियास की बातें हुई हैं उन बातों में से एक ही बताऊंगा। कहा जी आका एक ही बता दो। कहा वो ये है, अल्लाह ने मुझसे कहा ऐ महबूब जो आपके उम्मतियों में से ईमान वाला दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, नफरतों को मिटा देगा, आपस में मेल मोहब्बत करा देगा, उनकी दुश्मनी खत्म करा कर मिला देगा। जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा ऐ महबूब उसे मैं बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में भेज दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बड़ी खुशी की। अब तुम अपने गिरबान में झांकते रहियो कि हमने कितनों को तोड़ा और कितनों को जोड़ा, बुराई कर करके कितनों का दिल दुखाया या कितनों के काम आए, ये तुम्हें देखना भैया। मुझे पता नहीं है कितनों की मेंढे काटी है, कितनों के पेड़ काटे, कितनों की जमीन मारी है, कितनों का रुपया मारा है, कितनों की मंगनी छुड़वाई है, कितनों के बच्चों का रिश्ता तोड़वाया, कितनों को थाने कचहरी में फंसवाया है, कितनों को पुलिस को पैसे देके पिटवाया। वो तुम समझियो, मेरा काम है सिर्फ बताना। लेकिन सुनो सुनो, सुनने की बात है। अब हजरत आयशा बोली आका मैं अभी आ रही हूं। उन्हें मालूम था ये जा रही है अपने अब्बा के पास। नबी बोले हाँ जाओ, मालूम है मुझे कहां जा रही हो, मेरा सिद्दीक इंतजार करता होगा। हजरत आयशा दौड़ती हुई गई, कहने लगी अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। अबू बकर सिद्दीक बोले बेटी आ गई, जल्दी बताओ। कहा अब्बा जान इतनी प्यारी बात है, इतनी प्यारी, खुश हो जाओगे। कहा जल्दी बताओ, सबर नहीं हो रहा है। हजरत आयशा बोली नबी ने फरमाया अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज देगा।
सुभान अल्लाह सुभान। अब सुनो अब सुनो अब सुनो। अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना ना तो अबू बकर सिद्दीक खुश नहीं, वो रोने लगे, आंखों में आंसू टप 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 दाढ़ी में होकर निकलने लगे। बेटी थी ना, बेटी आयशा, हाथ पकड़ा, अब्बा जान कोई तकलीफ हो गई, कहीं दर्द है, को क्या बात है, परेशानी है, अब्बा जान बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी परेशानी नबी की उम्मत की है। कहा अब्बा जान इतनी प्यारी बात नबी ने। कहा बेटी तुमने हदीस का एक पहलू समझो मगर अबू बकर से दूसरा पहलू सुन लो। लोगों इस बात को गांठ में बांध के ले जाना, नबी के फरमान का मतलब ये हुआ। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटी अगर कोई टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा तो वो जन्नत के रास्ते पर होगा, और अगर कोई जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा तो वो जहन्नम के रास्ते पर होगा। और आने वाले दिनों में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। आज के बाद जोड़ने का काम करोगे, तोड़ने का बोलो। जोड़ने का, वाह वाह। ये तुम्हारे लिए ना, जो सेठ साहब का चहल्लुम है उनकी फातिहा, तुम्हारे लिए अगर अमल करो ना तो सही बता रहा हूं कामयाबी का प्रोग्राम है ये। बेशक। और अमल नहीं करो तो कुरान भी सर पे रख दो तो वैसे का वैसे ही, समझे, वैसे का वैसे ही। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैंने तो सिर्फ कुरान और हदीस का सहारा लेते हुए तुम तक पहुंचने की कोशिश की। मुझे पता नहीं है किसके हालात क्या हैं, बस वो आज के बाद, इनके चहल्लुम की फातह के बाद, बल्कि अभी से पक्की सच्ची तौबा कर ले और बुराइयों से बच जाओ। थोड़े दिनों की, थोड़े टाइम की जिंदगी है यार, कुछ ना कुछ तो कर जाओ। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तर्जमा करूंगा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाइयों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। दूसरी आयत पढ़ी थी मैंने, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो जात अल्लाह की जो बादशाहों का बादशाह। मेरा तर्जुमा सुनो, जो बादशाहों का बादशाह। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और हर मुमकिन शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह की वो जात है जिसने जिंदगी को पैदा किया और मौत को पैदा किया। अल्लाह ही की जात। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, क्यों? लियब्लुवकुम, ताकि तुमको